भगवान शंकर के आत्मीय बनो और वास्तव में ही यह फिर आपके लिए और मेरे लिए आनंददायक रहा है। मेरे लिए तो आनंददायक इसलिए रहा है कि मैंने पूरे शिविर श्रृंखलाओं में पहली बार आपको मुस्कुराते हुए देखा है। बाकी तो बहुत बोझिल और चिंतातुर उदास उदास था, और आपके लिए इसलिए कि आप सही अर्थों में भगवान शिव के साहित्य बन सके हैं। वाद्य यंत्र और डमरू जिस प्रकार से बजाते हैं वो वास्तव में यही तरीका भी यही है, सिस्टम भी यही है, और बहुत कुछ बता। मैंने आज रात और कुछ आपके प्रश्नों के समाधान किए थे। उसके बाद मुझे शायद जो पत्र मिले हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष प्रश्न आपके नहीं है। फिर भी जो दो तीन प्रश्न है वो मैं आपके सामने कर देता। एक तो एक साधक ने पूछा है कि भगवान शिव की कोई ऐसी साधना बताइए जिसके माध्यम से उनके साक्षात दर्शन हो सके, कम से कम समय में और कम से कम परिश्रम। जहाँ तक शास्त्रोक्त पद्धति का प्रश्न है, उसमें तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शंकर जी हैं, और वे जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित वरदान प्राप्त कर देते। भस्मासुर जैसा शिव का भक्त जिसने भगवान शंकर की तपस्या की और तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं केवल एक वरदान चाहता हूँ कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। फिरने का था जो फिरने का था, तो भस्मासुर ने कहा कि पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए सबसे अच्छा मौका यही है, सिर के ऊपर याद रखना चाहिए, और मैं सिर के ऊपर हाथ रखूंगा तो सिर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका वरदान है। और उसके बाद तो पार्वती अनाथ हो जाएगी, तो एक उसके मन में कुबुद्धि विचार पैदा हुआ। आगे शिव और पीछे भक्त भागते गए। कंसों ने सोचा कि यदि मैं रुका तो मेरे से जो मेरा वरदान ज्यादा महत्वपूर्ण प्रबल है। दुष्ट लोग गए, उसने कहा भगवान शंकर आज इतने यज्ञ, उन्होंने कहा कि मैंने गलती से वरदान दे दिया है और वह मुझे ही भस्म करने के लिए आते हैं। उसने कहा कि कोई बात नहीं। तब तक भस्मासुर भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अत्यंत मोहिनी रूप धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। भस्मासुर ने उसको देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मेरे इष्ट देव कहाँ कहाँ मुझे ले आते हैं, बेकार में वहां भटक रहा था, परेशान हो रहा था, ये तो और भी सुंदर लोक है। उसने पूछा कि बाले तुम कौन है? उसने कहा मैं मोहिनी, अविवाहित हो? अविवाहित, मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ? अवश्य कर सकते हो, मगर मेरी एक और शर्त यह है कि
मैं नृत्य करूंगी और मेरा होने वाला पति भी नृत्य करे और वैसा ही नृत्य करे जैसा मैं करती हूँ। जितने मैं कदम भरती हूँ, जितना मैं ताल देती हूँ, ठीक उसी ताल के साथ उसी प्रकार से वो अगर नृत्य करता है तो मैं निश्चित रूप से शादी करता हूँ। तो मैं तो नृत्य करने के लिए तैयार। मोहिनी ने भगवान विष्णु ने नृत्य प्रारंभ किया और नृत्य के 2-3-4 मिनट बाद उन्होंने हाथ की मुद्रा अपने सिर के ऊपर रखी, जैसे डांस करते हैं, खूब रखना पड़ा, तो शादी करनी थी। और उसने जो ही अपने सिर पर हाथ रखा, जो ही वो वरदान की वजह से स्वयं जी पसंद है, इसीलिए इसका नाम भस्मासुर रखते हैं। तो भगवान सिंह तो ऐसे हैं कि इसको अपनी परवाह नहीं रहती और वे वरदान दे देते हैं, मगर कम से कम समय में और कम से कम परिश्रम में, इसमें 2 शब्द में नृत्य हैं। और ऐसी साधनाएं अघोर साधनाएं होती। अघोर साधना के माध्यम से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं, मगर जहां भगवान शंकर का नाम लिया जाएगा वहां अघोरी शब्द भी आएगा, अघोर शब्द भी आएगा, क्योंकि भगवान शंकर का भी एक नाम अघोर है और उनका विशेष मंत्र है अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर करेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। अघोरियों के लिए प्रिय आराध्य है, इंसानवासी है, मगर अघोर शब्द को समझना जरूरी इसलिए है कि अघोर शब्द के प्रति हमारी एकांगी दृष्टिकोण हो गया। हमारा दृष्टिकोण ये है कि अघोरी वो होते हैं जो सुनसान में रहते हैं, मुर्दे खाते हैं, गंदे रहते हैं, स्नान नहीं करते हैं और बहुत ही नीच तरीके से जीवन यापन करते हुए साधना करते हैं, भी अघोरी। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी जो आलसी होता है, स्नान नहीं करता है, उस लड़की को भी कहते हैं साला ये अघोरी है, तो स्नान ही नहीं करता है। मगर ये दृष्टिकोण गलत। अघोर तो अपने आप में एक साधना है और उस साधना का एक स्वरूप है। जिस प्रकार से मैंने उस दिन मुरादाबाद की कहानी आपको सुनाई कि सांप को पका करके और सांप को पका करके खा गए, तो वह साधना का एक रूप हुआ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सांप ही खाने वाला है, वह एक क्रिया है, पद्धति है। उसी प्रकार से जो अघोरी होते हैं उनके लिए 5 कर्तव्य निश्चित है, तभी वो अघोरी कहला सकता है, अन्यथा वो अघोरी नहीं कहला सकता। और अघोरी कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ और कोई भी साधक हो सकता है। पहला अघोरी वो होगा जो शमशानवासी होगा, शमशान में बैठ करके साधना करने वाला होगा। शमशानवासी का अर्थ जो शमशान साधना करने में सिद्धहस्त होगा, वह अघोरी। दूसरा, अघोर साधना में या तो सर्वथा नग्न होकर साधना की जाती है या केवल लंगोट लगाकर साधना की जाती है, अन्य वस्त्र नहीं पहने जाते थे। तीसरा, अघोर साधना में भगवान शिव पर मदिरा का भोग लगाया जाता है, मगर ये आवश्यक नहीं है कि अघोरी स्वयं भी भोग लगावे। जैसा मैंने बताया था आपको कि मदिरा का अर्थ शराब नहीं होता, मदिरा का अर्थ होता है या मद्यपान का अर्थ होता है दूध में गुड़ मिला करके जो पेय बनता है, उसको शास्त्रीय भाषा में शराब कहते हैं या मद्यपान कहते हैं। जो देवताओं को चढ़ाई जाती है वह उस प्रकार से बना करके चढ़ाई जाती है, मगर पिछले कुछ योगियों ने अपने स्वार्थ के लिए मूल जो शराब, विस्की और जिन और रिन और जो कुछ भी होती है उसको ही चढ़ाना शुरू कर दिया। मगर वास्तव में शराब या मद्य का वो नहीं है जो कि उन लोगों ने प्रचलित कर दिया है। दूध लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दिया जाए तो वह मद्य कहलाता है। चौथा, अघोर साधना केवल शमशान में रहकर ही भोजन करे और वहीं जब तक साधना संपन्न नहीं हो जाए
तब तक संसार में ही रहे। और पांचवा, वह निर्द्वंद हो, निश्चिंत हो, निर्मुक्त हो, निर्भय हो। और ये पांचों क्रम कोई भी साधक अपना सकता है। संतान साधना करना है, संसार में बैठना कोई बुरा नहीं है। और यदि आपको अवसर मिले तो कभी जरूर 2-4 घंटे 6 घंटे संसार में बिताने चाहिए। उससे भय समाप्त हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि इंसान को बिना जगाए किसी प्रकार का भय नहीं होता। विशेष मंत्रों से जगाने पर ही इंसान भय युक्त और आमोद युक्त बन सकता है। मगर नॉर्मल वे में यदि रात को 12 बजे भी जाकर बैठ जाए तो न कुछ भूत आएगा, न आपका गला पकड़ेगा। इसलिए वो चिंता तो मानस में रखने की जरूरत ही नहीं सामान्य रूप, क्योंकि उन योनियों के बारे में यह प्रमाण है कि वे अकारण किसी को नहीं छेड़ती। यदि आप संसार में खड़े हैं और वे अपने कार्यों में लीन हैं तो आप उनको देखेंगे नहीं, वो आपको देखेंगे भी तो आपको छेड़ेंगे नहीं, आपके पास में से निकल जाएंगे, अकारण आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो कोई योनि, कोई शाम, कोई जंतु मनुष्य को व्यर्थ में तकलीफ देता ही नहीं। तो मनुष्य तकलीफ देता है तो वे उसका प्रतिशोध जरूर देते। इसलिए इंसान साधना अपने आप में कोई दुष्कर साधना नहीं है, और अघोर साधना के माध्यम से केवल 8 घंटे में भगवान शिव साहित्य हो सकता है। किसी भी रविवार की रात्रि को, अपने साधना क्रम समझा रहा हूं, किसी भी रविवार की रात्रि को 10 बजे से लगा करके सुबह 6 बजे तक यह साधना संपन्न की जाती है। इसमें ताजे जले हुए मुर्दे की भस्म ललाट पे और शरीर के 5 अंगों पर लगानी चाहिए। संसार में ही बिना आसन के बैठ करके आसन बिछाने की जरूरत नहीं है, और शरीर पर लंगोट के अलावा और कोई वस्त्र नहीं हो, गले में किसी प्रकार की माला नहीं है। यदि माला हो भी तो मुंड माला हो, जो कि पहननी उचित नहीं है, आवश्यक भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। इसके बाद अपने चारों ओर लोहे की कील से एक घेरा बना लेना चाहिए, जो लगभग 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। फिर घेरे के बाहर अपने सामने ही उस कील को जमीन में गाड़ देनी चाहिए। ये कील लगभग 10-12 उंगली लंबी होनी चाहिए। फिर उस घेरे में बैठ करके निम्न अघोर आसन खीलने का मंत्र पढ़ना चाहिए। यह जो पहले मंत्र बता रहा हूं, ये आसन खीलने का मंत्र। आसन खीलने का मतलब है जहां आप बैठे हैं वहां कोई आपको परेशान नहीं करेगा, उसको आसन खीलना कहते हैं। जैसा मैंने बताया वैसा कर लें। उसके बाद में आपके पास जो भी कोई सामग्री हो वो अपने सामने रख लें, साथ में रख लें,
हालांकि किसी को सामने की जरूरत नहीं है, मगर किसी भी प्रकार के शमशान में आसन खींचने का यही मंत्र है, चाहे कोई भी साधना हो। इसमें आपके उस घेरे के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, किसी प्रकार की कोई योनि और तकलीफ नहीं देगा, मगर आप भय मुक्त हो, ये जरूरी मंत्र है। ओम ओम नमो वैताल सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर विरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।